गोरखपुर ब्लॉक में, यहीं से है 30 किलोमीटर है। और इससे पहले यूनिवर्सिटी पढ़ा चुका हूँ और मैं खुद एक प्रतियोगी छात्र रह चुका हूँ, अभी भी देता हूँ। IAS में अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं क्योंकि मैं एज को क्रॉस कर चुका हूँ, 32 ईयर को PCS अभी बराबर देता हूँ। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ज्यादातर लोग इसमें सिविल सर्विसेज के ही बैठने, ज्यादातर क्या सभी लोग है ना? IAS का इम्तिहान प्रीलिम्स का हो चुका है, ये सब पता आप लोग? किसी ने दिया था इसका? इसमें से दिया था? अच्छी बात। PCS कितने लोगों ने दिया था प्रीलिम्स? क्या सभी लोग स्नातक कर चुके हैं? जितने लोग यहाँ बैठे अपेरी में कितने लोग हैं? थर्ड ईयर में हैं? नहीं, आपका आने वाला जो लोगों ने हाथ उठाया वो थर्ड ईयर में। अभी तो ईयरली प्रोग्राम था यहाँ पे, है ना? मतलब ग्रेजुएशन जो था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे चलता था। अभी सेमेस्टर प्रणाली तो अब लागू हुई है यहाँ। पहले कानपुर यूनिवर्सिटी से था यहाँ पे, अब लखनऊ विश्वविद्यालय से हो गए। इसमें कितने लोग ऐसे हैं क्योंकि अपने जो है ये बहुत छोटा टॉपिक, ठीक है, और इससे सवाल आपके प्रीलिम्स में कभी 4 आते हैं, कभी 6 आते हैं, कभी 8 आते हैं, कभी 1 नहीं आते, ठीक है। लेकिन ये आपको सही में तो 1 नंबर देता इसका क्वेश्चन, लेकिन जब गलती करते हैं तो 0.33 कट जाता है। और आपको ये मेरे बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, मेरे साथी भी कई लोग ऐसे GS बहुत अच्छा करके आते हैं। अब तो 2011 से एक बैच पे आया सिविल सर्विसेज, इससे पहले इस नाम का कोई प्राणी सिविल सर्विसेज में नहीं। में प्रीलिम्स में GS होता था, एक ऑप्शनल पेपर होता था। अब उस समय जिसका ऑप्शनल होता था वो बहुत तैयार करते थे, रगड़ के पढ़ते थे। अब मेहनत कम, तब पढ़ना ज्यादा पड़ता। ये आया पुराने लोगों को बाहर कर दिया, जिन लोगों को मैथ नहीं है, डायरेक्टली मैथ नहीं पूछा जाता। अगर देखा होगा किसी ने क्वेश्चन पेपर IAS का, डायरेक्टली मैथ नहीं पूछा जाता, लेकिन ऐसा पूछा जाता अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं रही होगी हाई स्कूल, मात्र हाई स्कूल, तो आपको लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं। अब आते हैं, ये जो टॉपिक है अपने आप में दिखने में बड़ा छोटा सा, बहुत छोटा सा। अभी सबसे आज भूमिका बताएंगे, आप पढ़ाएंगे कुछ नहीं। अब पेन उठाइएगा, पेन उठा बैठिए। अभी कोई मिले थे सज्जन कह रहे थे कि ऐसा नोट्स भी कराएंगे। अरे नोट्स वाली क्लासें गुजर गई हैं। अब नोट्स अगर बनाना होता, UPSC बनाना होता, हम बना देंगे। हमारी दुकान पे सब बिकता है, सब बेचते हैं। जो तुम खरीदोगे हम वही देंगे। नोट्स अगर UPSC को पढ़ाना होता, जो पैटर्न 2010-11 के पहले चलता था 2010 तक, वही लगता, उसमें बहुत पढ़ना होता था। पढ़ो नोट, इतिहास की तनी खाई ले रहे हमारे पास रखी, क्योंकि हम उस दौर के भी थे जब सब्जेक्ट वाला भी दिए, सीसेट वाला भी दिए, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक। चलिए, तो नोट्स जैसी जरूरत होगी तो बनते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, सीसेट का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता? सीसेट 1 2 3 4 बताओ। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं पता है, कोई चिंता की बात नहीं, हम आ गए हैं, सब बता देंगे। IAS बना नहीं पता है कोई बड़ी बात थोड़ी ना। अगर सब पता होता तो हमारी क्या जरूरत पड़ती है? मुख्यमंत्री को ये योजना चलाने की क्या जरूरत चलती कि हम वही से। और ये बड़ी बात है कि छोटे से शहर में आ गए। मेरा पैतृक
डिस्ट्रिक्ट यही है, हरदोई का ही रहने वाला। ठीक है, तो आप हमारा आपका कनेक्शन और अच्छा बनेगा, हमारे अंचल के हमारे ग्राम क्षेत्र के लोग आगे बढ़े। ये एक डिग्री कॉलेज में समझो आप पूरे जिले का, इतना बड़ा जिला हरदोई जनपद का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिविल सर्जन की यहाँ कोई कोचिंग नहीं है। मैं जब यहाँ आया था, मैं हूँ जरूर यहीं का, लेकिन जिंदगी पूरी लखनऊ में बीती है, सारी पढ़ाई PhD तक की लखनऊ से ही हुई। बड़ा लोग मिलते थे तो कहते थे, एक हमारे मित्र टूडरपुर में वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आलोक प्रताप सिंह इतिहास, अभी वो भी अभी देते थे विशेष, आए पढ़ाने यहाँ क्या कोई बात नहीं। तो जो शिष्य पहली बात आप लोग जो करिए, जो भी पढ़िए, उसके बारे में पूरी बेसिक जानकारी अपने को होनी चाहिए। आखिर हम कर क्या रहे? सिविल सर्विसेज अगर IAS बनना चाहते हैं, कितने लोगों का गोल है IAS बनना? कितने लोगों का गोल है PCS बनना? देखो, अब कितने लोगों का गोल कुछ नहीं है तो खाली बैठ के सत्यनारायण की कथा की चलो मजा ले लेते हैं फ्री में। नहीं, अभी हम टीचर नहीं है, टीचर हमारा पैशन है, अभी भी हिम्मत हारी नहीं, अभी भी एज है, अभी भी लड़ेंगे, अभी भी SDM बन के IAS प्रमोशन पाके बन सकते। देखो दुनिया में है तो दोस्त बहुत कुछ है, जीने खाने के लिए ठेले वाला भी शाम तक 500 रुपए कमा लेता है, और हम लोगों को भी वेतन सरकार ठीक है ठाक दे रही है, लेकिन नौकरी अगर दुनिया में कोई बनी है तो IAS बनी, बाकी तो नौकरियां क्या है, नौकरियां हैं। जिंदगी बहुत तरीके से की जा सकती, ठेकेदारी कर लो, ठेला लगा लो, कुछ भी कर लो, इससे बड़ी अच्छी है। अगर आपका गोल, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम तो आएंगे 1.5 घंटा भौंकेंगे चले जाएंगे, ठीक, आप अपना गोल निर्धारित करिए। ठीक है भाई साहब, हंसिए मत, आप अपना गोल निर्धारित करिए। समय आपका बहुत महत्वपूर्ण कीमती है, अगर आप यहाँ बैठ के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो आपसे बड़ा अन्याय आपके साथ कोई नहीं कर रहा। इस 3 घंटे में 4 घंटे में जो भी जितने समय में कोई क्लासेस आपकी चल रही होगी, उस समय आप कोई प्रोडक्टिव वर्क कर सकते। तो अपने को सबसे पहले जो भी तैयारी कर रहे हो, आप सब लोग अपना मोबाइल निकाल के जाएंगे शाम को, उसका सिलेबस डाउनलोड करें। सीसेट पढ़ रहे हो, कितना टॉपिक है उसमें, GS में क्या क्या है, मेंस में क्या क्या, सबको पता है कि क्या प्रोसेसिंग है, कैसे चयन होता है, प्री मेंस इंटरव्यू 3 चरण है। ठीक है, अब जो जरूरत है आपको हम नहीं समझाएंगे, नहीं तो पता चलता है कि इसके बारे में कुछ बात नहीं हो पाएगी, सिर्फ पूरा समय गुजर जाएगा। इस समय मिलेगा मैं बताता रहूंगा कैसे कैसे क्या करना। ये जो टॉपिक दिखने में बहुत छोटा है, मैंने बताया 4-6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको पढ़ने के लिए ये 3 बड़े बड़े सब्जेक्टों का निचोड़। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी रहा, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास साइकोलॉजी, मनोविज्ञान चलता है आपको? मनोविज्ञान नहीं, चलो तब तो बात है। दर्शन शास्त्र है क्या यहाँ पे? नहीं, तब भी बात। तो समाज शास्त्र के 2 सब्जेक्ट, ये जो बना है आपका सब्जेक्ट, इसमें कितने कहां से कंटेंट लेना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ये 3 उल्टा वाक्य है, इसको घुमा के ऐसे सीखा। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, फिलॉसफी। अब एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। पहली बात ये समझनी चाहिए
कि आखिर यूपीएससी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी उसने अपनी प्रक्रिया को बदल डाला। सब्जेक्ट हटाकर 2011 में सीसेट जैसी चीज लाई, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड अभिव्यक्ति, सोचने का तरीका, आपकी एप्टीट्यूड कैसा है। फिर उसके पहले तक जो अधिकारी चयनित होते रहे, ट्रेनिंग कहाँ होती है, लवासना मंसूरी। तो जो ट्रेनर थे उन लोगों को आया कि बदलाव, पुराने लोग सिलेक्शन होके आ रहे हैं, इनमें लॉजिक नहीं है, थिंकिंग नहीं है, दुनिया चेंज हो रही 21वीं शताब्दी। तो आईएएस क्या होता, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। डीएम साहब क्या है, प्रतिनिधि हैं, जो भारत सरकार और राज्य सरकार निर्णय लेगी उस निर्णयों को लागू करना आईएएस अधिकारी का बहुत बड़ा रोल है। और पूरा जो भी देश चलाते हैं ब्यूरोक्रेसी चलाते हैं, आईएएस चलाते हैं। हम लोगों ने डीएम को देखा, आप समझिए डीएम को इतनी बड़ी पावर, डीएम को इतना बड़ा पावर है कि जिले की सीमा में चाहे तो मुख्यमंत्री का भी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतरने नहीं, ये सिविल सर्जन मैनुअल में उसको उतना पावर दे रखा है। अब आप समझिए तो किस, जो चीफ सेक्रेटरी कहाँ का, भारत सरकार कैबिनेट का, यूपी बात नहीं करना, वो क्या होता, सबसे बड़ा अधिकारी। लेकिन उसको बनने के लिए हम लोग तो समय खो चुके हैं, आप लोगों के पास नहीं। अगर 24 साल में कोई बनेगा तो चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जैसे यहाँ डीएम है, हम लोग जाते हैं, मिलने का समय नहीं मिलता, लगता है कोई बहुत बड़ी चीज। लेकिन ये लोग वहां जाते हैं चीफ सेक्रेटरी से, पहली बात तो मिलने का नंबर नहीं आता, अगर आता है तो जैसे कहते हैं, जैसे हम लोग नर्सरी के बच्चे में क्या चिड़ियो, तो ये क्या है, डीएम क्या है, इसके लिए जो चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट का भारत सरकार का है, उसके लिए क्या है, यहाँ पर आओ। तो ये आप लोगों के पास है समय, और ये नहीं कि अब देखो, क्योंकि जब से ये आया थोड़ा विभेद है, वो डिस्कस करूंगा आपके साथ, अपने ग्रामीण बच्चों के साथ। लेकिन जब से ये आया है तब से कोचिंग की भूमिका टूटी, ठीक है। बहुत सारे आप इंटरव्यू पढ़ते होंगे, जब अगस्त सितंबर में रिजल्ट आता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग चयनित होकर आते हैं जो कहते हैं आज तक मैंने कभी कोचिंग नहीं की। सीनियर आपने भी यही कहा। तो ऐसा नहीं कि कोचिंग करने, बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग करने से आप आईएएस बनेंगे, दिल्ली में ही पढ़ेंगे तभी आईएएस बनेंगे, ऐसा नहीं है। आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए, इसीलिए सीसेट लाया गया, सीसेट लाया गया। और जब ये सीसेट बदला हुआ तो मेंस भी बदला गया। पहले मेंस में 2 सब्जेक्ट आते थे, जीएस के 2 पेपर होते थे डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले, उसमें यही हिस्ट्री ज्योग्राफी जो प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है उसी को 2 पार्टों में बांट दिया गया था, कोई नई चीज नहीं। अब जो जीएस है वो पूरा नया है, ठीक। अब जो चौथा पेपर है एथिक्स, इसको पढ़ेंगे, जब ये चीज हम पढ़ेंगे तो एथिक्स में फायदा मिलेगा। जो मेंस का चौथा पेपर है, प्रीलिम्स में इसका रोल बहुत कम, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो वहां पर भी फायदा मिलेगा, क्योंकि हम उसको अधिकारी चाहिए थे जिनका विजन एकदम क्लियर हो, जिनकी लॉजिक रीजनिंग क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर। ये इतना टॉपिक नहीं है, आप अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपके उसमें लिखा है सिलेबस। अंतर्वैयक्तिक कौशल, कम्युनिकेशन, संप्रेषण या संचार, निर्णय लेने की क्षमता, इसके 8 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, जिसने पेपर देखा किया होगा, उसमें सिचुएशन बेस्ड होते हैं और उसके ऑप्शन गलत नहीं होते, चाहे उसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन पे जो है नंबर मिलता।
और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तो सबसे बड़ा जब आप बिहेवियर क्षेत्र में जाएंगे आईएएस बन के पीसीएस के माध्यम से, पीसीएस ने भी चेंज कर दिया जो कि उसने पूरा कॉपी कर दिया। जो आईएएस का पैटर्न है भाई पीसीएस का पैटर्न है। ये यूपी के बच्चों के लिए ठीक है, अन्य राज्यों में जो अदर स्टेट के वहां पे कुछ डिफरेंसेस, लेकिन उत्तर प्रदेश के बच्चे के लिए ये ठीक है कि पीसीएस भी ठीक है और आईएएस का जो पैटर्न बिल्कुल सेम है, थोड़ा क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न है, जितना लेवल का अंतर है उतना क्वेश्चन का। तो इसलिए जो है अपन 30-32 साल तक एक बार उम्र रहती है आईएएस की तैयारी करते हैं, फिर जो पीसीएस में चले जाते हैं। 45 साल तक हमारे सामने पूरा रेस का मैदान 43 साल तक खुला पड़ा। तो हम बता रहे थे कि इसका जो है इसमें कहां से कंटेंट लेना पड़ेगा। अब एक को समझते हैं। फिलॉसफी ये सबसे ज्यादा पार्ट है इसका रोल साइकोलॉजी का, टोटल पार्ट है साइकोलॉजी। फिर एक अच्छे अधिकारी को और एक अच्छे टीचर को, अब मैं अच्छा हूं कि नहीं हूं ये हम नहीं जानते, लेकिन साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। जो आज समय से बहुत सारे कितने बीएड करने जाओगे अभी ये किया हो बीएड करोगे, जब जाओगे बीएड तब इसका बहुत रोल पूरी यही आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में टोटल यही किसी की साइकोलॉजी समझना। हाँ अभी आते हैं बहुत विकास है इसका, कैसे कैसे विकास होते तब ये निकला है, कहां से आया है ये भूत, और इसको पढ़ने के लिए बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। इतना सब पढ़ना और हम आपको जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब इसमें फिलॉसफी की थ्योरी है, साइकोलॉजी की थ्योरी है, सोशियोलॉजी की थ्योरी है, ह्यूमैनिटीज की थ्योरी है। ये थ्योरी पढ़ने लगेंगे तो एक साल इसी के काफी कम भी पड़ेगा। हमको वो चीजें वो प्रिंसिपल्स जो हमारे सिलेबस के लिए जरूरी उनको समझना रहेगा, उनका क्या यूज, उनसे हमारा मेन टारगेट क्या है, हमें टिक करना है। अभी तक तो प्रीलिम्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है, टिक करना है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, ये है, ये है, ये है, ये। इसके किसी तरीके से हम 28 क्वेश्चन की बैरियर को पार करना। कितने में 28? कितने में आपने दिया था पेपर बता रहे, सीसेट में कितने क्वेश्चन होते हैं आईएएस 80 होते हैं, 80 का 33% 28 क्वेश्चन होता है। 28 क्वेश्चन आपके सही हो बिना नेगेटिव मार्किंग के, तब आपकी आपके फर्स्ट पेपर की चेक होगी। अब आते हैं थोड़ा थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझा जाए कहां से ये है। फिलॉसफी क्या है अपने आप में, दर्शन शास्त्र है। दर्शन क्या है, दर्शन अब सबसे बड़ी बात इसकी जो ये इसका डेवलपमेंट हुआ है ना, इसका डेवलपमेंट हमारी शिक्षा पद्धति से हुआ, इंडियन मतलब भारतीय शिक्षा पद्धति। उपनिषदों से बहुत कुछ इसमें दिया गया, महाभारत से भी। आपका अगर डिसीजन मेकिंग पावर आपको सीखना तो थोड़ा बहुत महाभारत में बहुत कुछ है। राज्य स्टेट क्या है, ये जब आप बन जाओगे तो आपसे बार बार यही प्रश्न किए जाएंगे, स्टेट क्या है। सुनने वाले तो समाचार पत्र पढ़ते हो, राज्य में ये हो रहा है। राज्य की बात जब करते हैं तो राज्य मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, राज्य मतलब इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान देश, वो हमने यूनियन ऑफ द स्टेट है, हम संविधान में संकल्पना की है, इसलिए हम उसको सब राज्यों में बांट रखा है अपने देश को शासन की सुविधा की दृष्टि। तो ये फिलॉसफी जो अपनी इंडियन अवधारणा है, भारतीय अवधारणा है सोचने की। दर्शन क्या है, दृश्यते इति दर्शनम, जो देखने की दृष्टि को प्रदान करे वही दर्शन।
और एक पाश्चात्य फिलासफर हुए हैं, उन्होंने बड़ी कहा कि एवरी मैन इज ए फिलासफर, प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया अलग है। वो हाथी वाली कहानी सुनी होगी ना, सुनी होगी। चार अंधे हाथी को देख रहे हैं, कोई कह रहा है कि पर्वत के आकार का है, कोई कह रहा है सूप जैसा है, कोई कहता है झाड़ू जैसा। तो क्या है, उन्होंने, उनके पास आंख नहीं है लेकिन सेंसस तो हैं, तो अपने सेंसरी आंखों से पता करके अपने अपने अकॉर्डिंग उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति का दर्शन अलग अलग होता है, और इसीलिए यूपीएससी मेंस में ऐसे प्रश्न पूछती है जिनका कोई एक एप्रोप्रिएट आंसर नहीं। अब लोग पूछते हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है कि सब क्वेश्चन कैसे लिखी। अगर 18,000 लोग मेंस दे रहे हैं, 16,000 लोग मेंस दे रहे हैं, तो क्वेश्चन उत्तर लिखने के 16,000 तरीके, सबका अपना अपना तरीका है। कोई सीखा होना तो ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है। और कुछ लोग यूट्यूबर और जाने कौन कौन से बताते रहते हैं, हम सेट कर देंगे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पिलाते हैं 150 शब्द का क्वेश्चन ये ऐसे डालेंगे क्यों निकलेगा, कुछ निकलेगा नहीं, बताते हैं तो मूर्खता बात करते हैं। सबका स्किल अलग अलग है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये फिलॉसफी कह रही है, ये अभी साइकोलॉजी आएंगे, ये सब पता है। साइकोलॉजी कहती है एवरीथिंग इज डिफरेंट यूनिक, प्रत्येक मानव व्यक्ति अपने आप में एक इकाई, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग, कोई सिमिलर है ही नहीं। और इसके टाइप में तुम बीएड करने जाओगे तो बता रहे थे, तो वहां पढ़ने को पाओगे कि अगर इसके टाइपिंग जो है टीचर तैयार किए जाए तो एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया गया, बहुत सारे थ्योरीज हैं, वो सब जब पढ़ना तो जानता हूँ, जब समझ में आना तो हमारे पास आना फील्ड में बताएंगे। तो दृश्यते इति दर्शनम, जो हमें देखने की दृष्टि प्रदान करे दर्शन। पाश्चात्य डेफिनेशन में है फिलोसोफिया, इसका मतलब होता है लॉ, विजडम, पब्लिक नॉलेज, ठीक है। लॉ माने जानते हो, प्रेम, इसके मीन्स होता है, ये भी जानते हो, ज्ञान, ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। वो पर्सन, वो व्यक्ति जिसको ज्ञान के प्रति प्रेम है, अनुराग है, वो व्यक्ति क्या है, फिलॉसफर। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ी इसको हमें यहाँ पे बताने की। फिलॉसफी का बहुत बड़ा रोल है। फिलॉसफी आपका क्या है, आपका जो आपका दर्शन, हमारा नहीं, इंडिविजुअल आपका, आप तय करते हैं। आपके 24 घंटे आपके पास है, सबके पास 24 घंटे, कौन कैसे यूटिलाइज करता है। ये जितने अगर 75 लोग यहाँ पे बैठे हैं तो 75 प्रकार, सबका अपना अपना प्रकार। ये हमें क्या बताता है, क्यों इसको, ये क्या शब्द है, ये ए फॉर एप्पल है, सी फॉर कैट है, एम फॉर मैंगो है, ई फॉर एलिफेंट। एक में क्या बताता है, एम ऑफ द पर्सन या एम ऑफ द एजुकेशन या एम ऑफ द आपका आईएएस का तैयारी, आपका उद्देश्य क्या है। सी जो आपको नहीं पता, कंटेंट, आपको पढ़ना क्या है। कोचिंग का काम कोई और कोई रोल नहीं, यहां से हो चाहे मुंबई नगर दिल्ली की, आप आईएएस केवल और केवल आप बनेंगे, पीसीएस बनेंगे आप बनेंगे, मास्टर बनेंगे आप बनेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं, हम तो बहुत छोटे से सिपाही हैं, दुनिया के किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है कि आपको कोई कुछ बना दे। जो भी बनेंगे स्वयं बनेंगे। कंटेंट, संदर्भ, पढ़ना क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, पढ़ना क्या है, आपका उद्देश्य, आपका गोल अगर क्लियर हो, उसके बाद आपको यह पता चलता है कि क्या पढ़े हैं। फिर ये आ गया
मेथड, तरीका, तरीका क्या होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर आपने जीवन में सीख ली तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इवैल्यूएशन, जिसका एजुकेशन में रोल होता है आगे के लिए आपके लिए भी हो सकता है। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन भी होता है। आप सुबह से निकले, शाम को गए, शाम को सोते वक्त अपना इवैल्यूएशन करिए, अपना मूल्यांकन करिए कि आपने जीवन आज अपनी जिंदगी के 14 घंटे का उपयोग कैसे क्या किया। स्वयं से प्रश्न करिए, क्या मैंने सही उपयोग किया? यदि कहीं पे कोई गड़बड़ी की है तो अगले दिन से सुधार करने का प्रयास करें और रोज अपनी डायरी मेंटेन करने का प्रयास करें। अगर कोई लिखता हो तो बहुत अच्छी बात। जब आप रिटर्न करेंगे, अपनी डेली डायरी बनाएंगे, तो आप जब दूसरे दिन उसको पलट के देखेंगे तो आप जो वहां पे गलतियां होंगी वो आपको दर्पण की जैसी नजर आएंगी, बिल्कुल स्पष्ट कि कौन कौन सी आपसे गलतियां हो रही। और वो गलतियां फिर आप अगले दिन रिपीटिशन नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है अगर आप लिखेंगे ईमानदारी से जरूर। और मान लो आईएएस का तो बन गए, बड़े आईएएस, जैसे इससे पहले डीएम हरदोई में राज करते थे, कुलदीप धरे बहुत काम करा के हरदोई में, बाद में पीटीवी में गए, वो वीडियो बड़ा वायरल होता किसानों को मैसेज दिलाने के नाम पे, है ना। भारत सरकार के रक्षा मंत्री ने उनकी बड़ी तारीफ की थी उसी वीडियो को देख। तो मान लो इतने पॉपुलर हो गए, कहीं आपको आत्मकथा लिखने की जरूरत पड़े। आदमी जब बहुत पॉपुलर हो जाता है तो क्या करता है, फिर आत्मकथा लिखता है। हम लिखे कोई पढ़ेगा? नहीं, अभी उस लेवल तक पहुंचने दो। आप लिखोगे कोई पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। देखो, खुश करने के लिए भले हमको बोल दो नहीं हम इन्होंने काम पढ़ाएंगे, अरे कोई पढ़ेगा नहीं। 132 अब तो 32 का जनसंख्या का गणना हुआ नहीं, 140 के ऊपर है, कम नहीं, 182 इतना नहीं, कहाँ लिखा? खड़े हो भाई, खड़े हो, नहीं खड़े हो, एक मिनट हंसी बताने को बोलना चाहिए। ये क्या है? इंटरपर्सनल एक्सिस अभी तो इस पे आए नहीं, क्या परिभाषा है तो बताए नहीं, डायलॉग तो होने दीजिए। हाँ बताइए। अरे वाह, ये ऐसे कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है। और ये ऐसा टाइप का कंफ्यूजन बड़ा खतरनाक होता। हमारा कहना अभी कोरोना की वजह से सेंसस हुआ नहीं, तो 2020 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, 21 में आंकड़े आ जाते, लगभग 140 करोड़ के ऊपर है। जो मोदी जी कहते हैं वही हम भी कहें, जो बड़ा आदमी कहे वही तो हम भी कहेंगे, वही सच माना जाएगा। हम कहते कोई सच मानेगा? प्रधानमंत्री बोलते तो न्यूज वाले थे, कहा प्रधानमंत्री ने ये 3 दिन से न्यूज चल रही है कि रोटी मक्खन दूध पे लगी जीएसटी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया। हम आप निर्णय कोई कहे तो ये है एक में ये मानता है आपका एम, उद्देश्य आपका पर्सनल किसी का। अगर आप आईएएस पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, जो भी पढ़ना चाह रहे हैं उसका उद्देश्य। सी कंटेंट का संदर्भ क्या पढ़ेंगे, फिर है मेथड, फिर है इवैल्यूएशन, तरीका क्या होना चाहिए। अब तरीका मैंने बताया, अगर इस दुनिया में लगभग 2 लाख के ऊपर लोग आईएएस की प्रीलिम्स की परीक्षा देते, 4 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 4.5 लाख लोग, 2 लाख दासाई हो जाते कहते हैं। जो उसमें भर के जो इसमें अटेम्प्ट काउंट होता है ना, सीमित अटेम्प्ट है, 7 बार परीक्षा दे सकते हैं। जनरल के लिए 6 बार है, ओबीसी 8 बार, और उनका एज लिमिट है, नाम नहीं है। और वो जो है वो सरकार की नीतियां हैं, उस पर किसी को प्रश्न नहीं है, ठीक। तो अगर मान लो 2 लाख लोग हैं तो 2 लाख करेंगे, तो ये कोई पूछना अपने आप में क्वेश्चन नहीं करते हैं कि किस तरीके से अध्ययन किया। बहुत लोग पूछते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तो देखते रहते हैं, मैंने खुद पढ़ा, अभी भी पढ़ते हैं, कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने यहाँ बड़ी उदाहरण है भारतीय समाज में। आप लोग भी नाटे जाते होंगे घर में, सब लोग शहर के रहने वाले हैं कि आप लोग से ग्रामीण इलाकों से भी हैं,
तो ग्रामीण इलाकों वाले खास कर हरदोई में अपना गाँव ही जैसा बढ़िया है, सब लोग नाटे जाते होंगे, ठीक, हम लोग भी नाटे जाते थे बचपन। सुबह पढ़ो याद बहुत होता है, ऐसा कुछ नहीं। आपकी एक जीवन पद्धति है। आपको लग रहा है अगर हमें 3 बजे रात जागकर ज्यादा समझ में आता तो आप 3 बजे रात तक पढ़ेंगे। आपको लग रहा है हमें सुबह उठ के ज्यादा कंफर्टेबल, यू स्टडी व्हेन यू आर कंफर्ट। जिस समय आप कंफर्ट जोन में आप अपने स्वयं को महसूस कर रहे हो उस समय आपको कुछ समय देखो लीड वीड लगा के तो सड़क पे चलते हैं, उनको तो देखो टांगे, ठीक। तो कुछ लोग समाज में हमारे तो सबसे बात होती रहती है, कहते हैं बड़ा लड़का है, मैं लोग बड़ों को नहीं मानता। आपको लग रहा है ठीक लगा लो, उनको क्या पता है, ठीक है, पढ़ते हुए जा रहे हैं, लगा दिया लेक्चर, बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटी पढ़ रहे, संविधान पढ़ते हुए कुछ समझ रहा होगा कि हनी सिंह का गाना सुन रहा है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा सितंबर महीने में पता लगे कि ये कब आईएएस बन गया, ये तो सबसे ऐसे खूब करता है। इसलिए अपने आप को बहुत बताना भी नहीं, अपनी चीजों को छुपा के रखना चाहिए। हमारा मानना है अपनी मेहनत ऐसे करो किसी को पता न चले, सफलता मिलेगी तब सोच स्वतः मच जाए, दुनिया जान जाएगी। क्योंकि जब कोई क्लर्क नहीं बन जाता तब भी 4 काम में पता चल जाता। ये तो इस देश की सबसे बड़ी सेवा है, राज्य की सबसे बड़ी सेवा है। अब आते हैं अपने दूसरे समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्या है, इसका रोल ये तो अलग है। कौन सा समाजशास्त्र वाला हाथ नहीं उठाए, हाँ बताओ मीनिंग ऑफ द सोसाइटी। समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? शक्ति का जो है ना लंबी चौड़ी डेफिनेशन हमको बैठने और वेबर और जेम्स मिल की डेफिनेशन नहीं चाहिए। आपके नजरों में समाजशास्त्र क्या है? सर अगर काउंटिंग के अनुसार अरे सुनिए तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कोई काउंटे नहीं। आप आईएएस की कुर्सी पे बैठेंगे, डीएम की कुर्सी पे बैठेंगे, गांव का किसान आएगा वहां आप काउंटे की परिभाषा बताएंगे। नहीं सर, ये काउंटे ने ऐसा कहा, आप पूछ रहे, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ हमको बताओ, आप अपने शब्दों में बताओ समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं। हमारा प्रश्न अगर ये है तो आपके इससे उत्तर दिया जा रहा हूँ, आपके अनुसार आपने उत्तर क्या, आपकी जो 3 साल में सीखा है समाजशास्त्र के बारे में, परीक्षा में लिखा होगा 3 वर्ष, उसके आप क्या समझो? पूछ इसलिए रहे क्योंकि समाजशास्त्र आपका विषय है। सर इसलिए सर मैंने समाजशास्त्र ये मेरे इसके पीछे बहुत डेफिनेशन है। एक्चुअली में सर मेरा जो इंटर था वो मेरा कॉमर्स साइड से था, चार्टर्ड अकाउंट विजन था, लेकिन मैंने सर आईएएस बनने के लिए मेरा विजन था, तो मैंने फिर सोशियोलॉजी ली और सर ज्योग्राफी मेरा इंटरेस्ट था, मैंने ज्योग्राफी लिया। बट फिर इंग्लिश में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था क्योंकि मेरी इंग्लिश बैकग्राउंड रही है, जो मेरी बेसिक फाउंडेशन रही है वो इंग्लिश से रही है, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज ली थी क्योंकि मेरे ग्रामर में बहुत अच्छा पोजीशन, मेरी मतलब इंटरेस्ट है मुझे ग्रामर में। और सोशियोलॉजी मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मैं आईएएस ये हमें पूछा नहीं सर मैं आईएएस सोशियोलॉजी पे आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर, मेरी 2 मिनट चलने दीजिए। 2 मिनट नहीं है, आप बात सुनिए। आप अगर हम डिस्टर्ब नहीं, आप सुनिए, हमारे साथ हैं अगर आप या किसी के साथ हैं तो आप अब इस क्लास में बैठे हैं तो आप विशेष सामान्य नहीं, आप ग्रेजुएशन के विद्यार्थी नहीं। अब आप वो लोग आपको मूर्ख बनाएंगे जो सही सच नहीं बताएंगे, कि कहेंगे कि जब मेंस क्लियर कर लेना तब इंटरव्यू की तैयारी आपकी 30 दिन में हो जाए, कभी नहीं होगी। इंटरव्यू की तैयारी डे टू डे की तैयारी रोज आप सीखते हैं। आप अगर यही प्रश्न का जवाब अगर इंटरव्यू बोर्ड में दे रहे होते आपको 0 नंबर देने वाला। अगर आपको अध्यक्ष बोर्ड का अच्छे नंबर देने वाला होता, आप ये बताने लगते कि मैं तो सीए वाला था, फिर जो इंटरेस्ट नहीं देगा, फिर इसमें अगर भूगोल में भी है, इंग्लिश में भी है, क्या यार ये तो बहुत कंफ्यूज आप नहीं चला सोशियोलॉजी पे आ रहा था आपको नंबर कम हम नहीं, हम ये कहते हैं आपका सोच किसी की गलत होती नहीं। आपको उस जो बॉक्स है उसमें फिट होना। अगर आपके पास 13 नंबर का बोर्ड है तो 13 नंबर की रेंज लगेगी, उसमें 14, 15, 16, 18 लगाने का प्रयास करके नहीं। सर मैंने 14 पे हाँ आप पहचान बोलो, हम तो सुनेंगे, हम जहाँ भी समय 5 बजे कोई बात तो हम 6 बजे तक पढ़ाएंगे जितना समझ के आए हैं। आप बताओ समाजशास्त्र क्या नहीं, समाज
सामाजिक तत्वों का समाज को नॉलेज लेना वो समाजशास्त्र। हाँ, इन्होंने कहा सामाजिक तत्वों का जो ज्ञान प्राप्त करना है वो समाजशास्त्र है। आप बताइए। मनुष्य का समाज के प्रति कर्तव्य का विमोचन करेगा। अच्छा, इन्होंने कहा कि मनुष्य का समाज के प्रति डिफरेंसेस होने लगे, यही होने चाहिए। डाइवर्सिटी हमारे देश ने अकार की है, संविधान में बकायदा वर्णन है। हाँ, मानव समाज के बारे में बस ठीक। और कोई? हाँ सर, क्या नाम है आपका? घनश्याम जी बताएंगे। संपूर्ण समाज का, देखो इन्होंने बिल्कुल साइंटिफिक बात कही। क्या कहा? संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और कोई बताना चाहेगा? समाज का विस्तृत अध्ययन। समाज का विस्तृत अध्ययन। आप देखो अभी मैक्स वेबर, जेम्स मिल वगैरह सब निकल रहे हैं। और बताएगा मानव समाज और पशु समाज दोनों का एक तरीके से अध्ययन करना है। ये भी बात सही कि समाज में केवल मानव थोड़ी हो, समाज में पशु है, पशु भी समाज में। सबसे पहला जानवर कौन है? मनुष्य का पालतू होता है। इतिहास में पढ़े होंगे तो सबने सही बताया। कहोगे सोसाइटी समाज क्या है? सोसाइटी क्या है? सोसाइटी प्लस डॉगस। सोसाइटी माने समाज, डॉगस माने अध्ययन विज्ञान। समाज के का वैज्ञानिक तरीकों से है। और जो मैकाइवर और पेज का नाम सुना होगा, जो बच्चे तुमने सुना होगा, मैकाइवर और पेज। हाँ, उनका है कि क्या है? समाज में हम सामाजिक संबंधों के जाल का, ट्रैप ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप। मनुष्य के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना ही। और अब चूंकि इसमें हम लोग तो यहाँ से भी इसका रिलेशन बनता समाज। अब सबसे ज्यादा रोल है इसका मनोविज्ञान। इसका मामला थोड़ा बड़ा टेढ़ा, इसलिए इसको थोड़ा समझने के लिए समय भी देना पड़ेगा। क्या होगा प्रॉब्लम आ जाती है। तो साइकोलॉजी जो है 16वीं शताब्दी, थोड़ा इसका बेस जान लीजिए। बाकी तो हम लोग अपने काम का तो ये इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे तब। साइकोलॉजी 16वीं शताब्दी तक द पार्ट ऑफ फिलॉसफी, यह सब ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी, इसके रूप में इसका अध्ययन होता रहा। और साइकोलॉजी का अगर जो लैटिन वर्ड है साइकोलॉजी, इसका लोगस लोगस माने एकदम, सॉल माने सॉल, यस ओ यू एल। सॉल माने क्या होगा? आत्मा। सॉल माने मिट्टी हो जाएगा। आत्मा, जैसे लड़की आपको बोल रही थी इस समय आत्मा का विज्ञान, तो शुरू में इसकी डेफिनेशन हुई कि आत्मा का विज्ञान, जिसमें स्वर का अध्ययन किया जाए आत्मा क्या है। लेकिन जब चूंकि ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग है लॉजिक। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें तर्क, लॉजिक है। हम लोग बंदर से विकसित हुए हैं, ये तो जानते हैं। चिड़ियाघर कभी जाइएगा, गोरिल्ला को देखिएगा, ठीक, वो हमारा क्या है? गोरिल्ला की कभी ये दो उंगलियां आपस में नहीं, ये वो कदम पकड़ना नहीं सीख पाया और कदम पकड़ना बस इतना। और हम आज यहाँ पे आ गए, टेक्नोलॉजी पे आ गए, आसमान में है, कहाँ कहाँ है, और वो आज भी नहीं तो हम भी कहीं बंद होते जा रहे हैं, ठीक है। और कोई केला खिला रहा होगा, कोई मूंगफली फेंक रहा होगा, ठीक है। तो ये स्टडी आपका आत्मा का विज्ञान कहा गया। देखिए जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, और दर्शन शास्त्र में 3 चीजें हम आपको बताना भूल गए। ब्रांचेस यानी के आधार पर किसी चीज का अध्ययन करते हैं। एक मेटाफिजिक्स के भी ब्रांचेस आता है। किसी चीज की दर्शन अगर इनका पढ़ना हो, इनका पढ़ना हो, इनका पढ़ना, किसी का दर्शन पढ़ना हो, तो 3 का सोपान है, 3 आधार है जिसके आधार पे हम उसका जानने का प्रयास करते हैं। मेटाफिजिक्स,
तत्व मीमांसा जिन्हें कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा, और एक्सियोलॉजी आचार मीमांसा या मूल्य मीमांसा। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम अपनी अवधारणा है। मेटाफिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी डील विद नहीं डील्स विद ट्रुथ, सत्य क्या है। तत्व मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो यह जानने का प्रयास करती है कि सच क्या है। तो किसी के दर्शन में इनके अकॉर्डिंग सच क्या है, सच डायरेक्ट करता। और जब उसके बाद वो दर्शन बहुत बड़ा, उसके बाद अगर जो मॉडर्न फिलॉसफी समय पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, हम भी चल रहे हैं सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, सबके अपने अपने सच क्या है। और एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत क्या, ज्ञान कहां से आएगा। अब उपनिषदों के अनुसार ज्ञान दूसरा, वेद के अनुसार ज्ञान दूसरा, प्रयोजन की बात के अनुसार ज्ञान और दूसरी चीज। प्रयोजनवाद तो कहता है कि सत्य वैरी करता, जो आज सत्य है वो कल सत्य नहीं रहेगा, क्योंकि उसको भौतिकवादी दर्शन पाएगा। ये सही बात है। जैसे आज ये चेयर है, कल टूट जाए इसका स्टूल बन जाएगा, तो आज तक ये कुर्सी है, ये सत्य है। इसी बाद फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आया जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, रिलेटिव सापेक्षवाद है। एक दूसरे के अगर आज तक ये सत्य है कुर्सी हो सकता है, कल इसका गाड़ के स्टूल बना शेप भी बन जाएगा, सब कुछ स्टूल भी सत्य है, कल तक कुर्सी भी सत्य था, लेकिन परिवर्तनशील हो, सब लॉजिक है। और एक्सियोलॉजी मूल मीमांसा क्या है, जिसपे आपका जो चौथा पेपर है जिसका एथिक्स बहुत जोर देता है, वो क्या है, क्या सच क्या है, गलत क्या है, क्या सही होना चाहिए। अब इस पे क्या बता रहे थे, ज्ञान मीमांसा साइकोलॉजी मनोविज्ञान आत्मा का। जब आत्मा पे प्रश्नवाचक लगाया फिलॉसफी का, जैसे जैसे डेवलपमेंट व्हाट इज आत्मा है क्या। अब आत्मा को डिफाइन नहीं किया जा सका, जब तब प्रश्न आया कि नहीं ये गलत था। फिर इसको कहा गया ये मन का विषय, किसी ने चेतना का चेंज करा गया। फिर इन्होंने देखो इसको पढ़ा है, इन्होंने कहा कि चेतन मन भी डिफाइन नहीं हुआ, मन क्या क्या परिभाषा है। सेंसस कहा गया, चेतना का विज्ञान कहा गया। फिर 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक हुए जेम्स वाटसन के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए, उन्होंने डेफिनेशन दी। अब आ रहे हैं अपने क्या है साइकोलॉजी, क्या है स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, नहीं चेंज इन ह्यूमन या ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार का अध्ययन ही साइकोलॉजी। अब मानव का व्यवहार कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, लर्निंग अधिगम सीखना, लर्निंग किसको कहते हैं, सीखना, कहीं से भी सीख सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन। आप स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, अपने व्यवहार में कुछ देखो, अपना ही असेसमेंट करो। बचपन से अब तक क्लास 8 में होंगे तब ऐसे नहीं, आज जो है वो क्लास 8 में नहीं होंगे। आज के बाद जो 5 साल के बाद होंगे वो जो आज है वो नहीं होंगे। क्यों चेंजिंग क्यों आएंगे, क्योंकि हमारी लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा, हमारा सीखना निरंतर हो रहा, कुछ न कुछ हम प्रत्येक दिन सीखते हैं। और इसे तैयारी का सबसे बढ़िया एक फायदा यही है, भले ये एक लाजवाब चीज है। मैं तो कहता हूँ कि भारत में प्रत्येक, लेकिन हमारे लिए थोड़ी होगा, प्रधानमंत्री बना तो हम कर दें, प्रत्येक विद्यार्थी को 2 साल IAS की तैयारी जरूर करनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी करना चाहिए।
ठीक सीरियस होकर अगर तैयारी करके जाओगे तो दुनिया में जो काम करोगे लाजवाब करोगे और उससे भिन्न होगे। किसी ऑफिस में अगर क्लर्क भी होगे तो अन्य जो क्लर्क होंगे उससे आपका काम करने का तरीका डिफरेंट होगा। आप में वो चीज होगी जो उसमें नहीं, क्योंकि इसके बारे में आप दुनिया के बारे में इतना जानते हैं, बहुत सारी चीजें जो अभी तक नहीं जानती थे उसके बारे में जानते हैं और आपके व्यवहार में वो चीजें पढ़कर परिवर्तन निश्चित होगा अगर आप देखें। और दूसरी और ठीक बात इससे, अगर आप पूरी ईमानदारी से तैयारी करें, बात मत करो, अगर आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो भले आईएएस न बने, 500-700 सीट आती है, सही है कि सब नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम तो अभी मान के चलते हैं। अभी से अगर मान लो कि नहीं बनेंगे तो पढ़ने का फायदा क्या है? अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे हो सकता है आज आईएएस बने, हो सकता है पीसीएस में अच्छी पोस्ट बने, लेकिन कुछ न कुछ मिल जाएगा, खाली नहीं बैठोगे। ये मेरा मानना है। जिसने मेरे साथ में बहुत सारे लोग थे जो लोग सीरियस करने रहते, आज कोई करता कोई ना तहसीलदार है, एक लोग यहीं पे ना तहसीलदार है, वैद्य अभी आए हैं, हम लोग सेम बराबर रेट पे नौकरी कर रहे हैं, यहीं पे ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, किसी दिन मिला देंगे आपसे। बहुत मेहनत किया उसने, नहीं हुआ, लेकिन प्राइमरी में पोस्टिंग है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग एकेडमी यही है, कोडर शिक्षण संस्थान, वहाँ पे प्राप्त कर किसी दिन मिला देंगे जब उनके पास समय। तो वेद प्रकाश कुछ अगर आप मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा। आप रीते नहीं रह जाएंगे, खाली हाथ नहीं रहेंगे। तो ये मान के कतई, और एक चीज और आग्रह है, निवेदन भी है आप कि पढ़िए तो जो अच्छा लगे मनोरंजन तरीके से ठीक है, लेकिन केवल इसको क्योंकि आप इसको लग नहीं रही होगी सच, तो केवल इसको मनोरंजन का विषय बनाना हो। अगर पढ़ाई के साथ आप मनोरंजन करेंगे, मनोरंजन तो ठीक है, मनोरंजन का मतलब नहीं है, अगर इसके साथ आप मजाक करेंगे और इसने अगर आपके साथ मजाक करेंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों कहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी फिर आपको बैटरी वाला रिक्शा चलाने में सवारी चिपकाते हुए स्टेशन पे 10 रुपए सिनेमा चला रहे, खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए माँ बाप ने आपको यहाँ नहीं भेजा, इतना पैसा नहीं। बाकी हम लोग हैं 24 घंटे कम्युनिकेशन, आपको क्या पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या किताबें पढ़ना, सब पढ़ा। आप अगर पढ़ना चाहेंगे मैं सब पता, मैं प्रत्येक सप्ताह में पढ़ जाता, वहां से मैटर ला के दिया आपको, आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और कम पैसे वाला बताएंगे, इसमें बहुत ज्यादा कि आपका बहुत पैसा ना लगा, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से आता है। तो आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये गारंटी। और सबसे बात जो इसकी डिमांड है समाजशास्त्र, टू मेक ह्यूमन बीइंग ए गुड सिटीजन, प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बना दें, यही मेन उद्देश्य समाजशास्त्र, यही है ना। समाज का क्या है, पहले हम समाज के अच्छे नागरिक बनना है, और अच्छा नागरिक बनना ही बहुत कठिन। सर एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, एग्जैक्ट डेफिनेशन पॉइंट ऑफ सोसाइटी समाजशास्त्र? यस समाजशास्त्र पता है, स्टडी ऑफ द सोसाइटी, एग्जैक्ट स्टडी ऑफ द सोसाइटी। से बहुत से आगे जो थिंकर है, इसमें भी फिलॉसफी, ठीक है, जो इसके चिंतक हुए हैं, अलग अलग दार्शनिक हुए हैं, स्टडी ऑफ द, इसका स्टडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट जो वास्तव में है, असामान्य डेफिनेशन है, उसके अलावा बहुत कुछ कहा गया है। सर जो मानी जाती वो अगर काउंटी द्वारा मैंने समाजशास्त्र वो है, आदर्श कांते जो है गलत माने 1835 में उन्होंने इसका नाम, आप समझिए, डिटेल में हमको मत ले चलिए, देखो हम बता देंगे, आदर्श कांते ने इसका नाम रखा। जैसे जिज्ञासा है तो जिज्ञासा शांत करेंगे, नहीं शांत होंगे तो हमें अगर स्लिप हो रहा होगा तो हम
पढ़ के शांत करने करेंगे, आप अगले दिन शांत करेंगे। कोई क्वेश्चन लाइए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, कहीं से सवाल उठा के लाइए, हम शांत करेंगे। हो सकता है मुझे ना आता हो, अगले दिन बताइए। अगर इसके कांटे में इसका नाम रखता था समाज भौतिकी, ठीक। फिर बाद में साइंटिस्टों ने इसको समाज शास्त्रियों ने सर्वमान्य बनाया। डच कांटे जगत भी कहा जाता है समाज शास्त्र। और इसका आपको बहुत सारी किताबों में वाटसन लिखेगा, लेकिन वाटसन जगत नहीं, तो वाटसन में नहीं बनाया थ्योरी। ये थ्योरी बहुत पहले से चल रही, आदिकाल से चल रही, भले ये शब्द नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इसको ध्यान जानकर और बाकायदा पढ़िए दर्शन के सब्जेक्ट में। अब तो तुमने छेड़ दिया है तो समझ, इसको चेक कर लेना, शायद यही सही डेट है। विलियम वुंड महोदय थे, इन्होंने जापान के लैपेजवर्ग यूनिवर्सिटी में एक लैब स्थापित की साइकोलॉजी। जिज्ञासा जरूर साथ होनी चाहिए विद्यार्थी। उन्होंने और प्रयोग जो हेमंत बेबीर का पहली बार प्रयोग शुरू, अपने यहाँ बहुत बाद में है, हम लोग बहुत पीछे हैं। 1900, ये डेट हमको 100% सही से है। 1500 को कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एसएस सेन, ये भी सही है, होगी चेक कर लेना गूगल पे। विलियम वुंड है, प्रयोगशाला लैपेजवर्ग यूनिवर्सिटी जापान। ये 1516 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर एसएस सेन जो है, इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की भारत में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। हम बहुत पीछे। और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में बहुत बाद में बनी, इलाहाबाद से पहले मेरठ में। इसके बाद हम बता रहे थे साइकोलॉजी, फिर ह्यूमैनिटीज, मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमैनिटी। इसका जो रोल इसलिए है, थोड़ा बहुत इसके सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मानव के संबंधों, ये भी इसी से रिलेशन है, इससे भी इसका रिलेशन है आपस में। और इसका चूंकि ये पहले एक सब्जेक्ट भी था विशेष, बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा, अच्छे नंबर इसमें। इसके सिद्धांतों का प्रयोग चूंकि मानव से संबंधित चीजों का अध्ययन ही करते हैं, इसलिए इस तो फिलॉसफी का, सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, और सबसे ज्यादा इसके संबंधों, इसके सिद्धांतों का प्रयोग हमें अपनी पढ़ाई में करना है, तब जाके हमारी बात बनेगी। सवाल कितने हैं? समझ रहे हैं आप? कितना ऐसे नहीं आपको आगे सुनाएगा। अब इनको अगर एक चीज को समझने के लिए सारी थ्योरियां पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग, कम से कम 8 महीने का समय चाहिए, कम से कम 100 लेक्चर चाहिए कम से। लेक्चर बहुत लिमिटेड होंगे अपने पास, तो इन सब चीजों को हम लोग नहीं कर अपने काम की चीज करेंगे। अब आते हैं इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या शब्द से? इतनी सब चीज करने के बाद क्या समझ में आ रहा है जरा बताओ। सर आप क्या हिसाब से मुझे डिफिनेशन याद पता चल रहा है, तो अगस्त काउंटिंग मॉर्निंग जब डिफिनेशन मांगता था, क्योंकि मैंने पेपर में जो लिखी थी, तो अगस्त काउंटिंग में जो डिफिनेशन थी वो पूरी ये पेपर में लिखी है। कैटेगरी चीजें मैं केवल टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं, शब्दावली, उसका बेसिक बता रहा हूं कि आपको उस कहां से। इसमें सोशियोलॉजी में बहुत सारी थ्योरी है, बहुत से शास्त्र में, सबने अलग अलग तरीके से समझाया है। एक चीज पे, एक चीज पे बहुत ट्राइब पे, एक जीएस घुरिये का नाम सुना है? नाम जरूर सुना होगा, अगर पता सोसाइटी के वो तो नाम अगर सुना नहीं तो गलत बात। गोविंद सहाय घुरिये फिलॉसफी के भी थे और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के थे, ब्रिटेन से पीएचडी किया। ट्राइबल में बहुत बड़ा काम, मोटी मोटी उनकी किताबें, जनजातीय अध्ययन, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा नाम।
उनको सोसाइटी में मानती है, उनको कम्युनिटीज के सिद्धांत में भी प्रयोग किए जाते हैं, उनके यहाँ पे भी कुछ प्रयोग देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग इस पे कहीं रिसर्च में और रिसर्च विश्वविद्यालय होते हैं इसलिए, लेकिन अपने आप को क्या करना है, हम लोगों को रिसर्च बेसिक एजुकेशन आपकी क्या है, आईएएस बनने